एसपी सांसद एसटी हसन को केंद्रीय मंत्री बघेल का जवाब भी सामने आ गया है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं एसटी हसन। एसटी हसन की सीट मुस्लिम, इसलिए यूसीसी के खिलाफ वो बयान देते रहे। लोकसभा की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य है, तो ऐसे बयान मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करने के लिए दिए। लोकसभा की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य है, तो ऐसे बयान मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करने के लिए दिए जाते हैं। और इस बीच उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने पर टीवी9 से बोली प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय स्तर पर जब आएगा तो जवाब देंगे, ये कहा गया है प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से। पीएम मोदी ने यूसीसी पर चर्चा की बात कही, तो यहाँ पर शिवसेना की सांसद, उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार सुनवाते हैं। खंड में यूसीसी बिल जो है विधानसभा से पास हो रहा है। अब मैं उत्तराखंड के बारे में मैं क्या जवाब दूं? उत्तराखंड के एमपीज देंगे जिस दिन राष्ट्र में आएगा, और जिस दिन उस मंशा से आएगा जहां पे महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए और यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब मैं इस पर चर्चा करूंगी। पर सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच पे कहा था कि यूसीसी की चर्चा होनी चाहिए, अचानक से चुप क्यों हो गए? क्यों देखने लगे कि उन्हीं के खेमों में जो जिन पर भरोसे ये करते हैं कि उनको वोट करेंगे, वो लोग भी प्रोटेस्ट करने लग गए। तो जब चर्चा आएगी पार्लियामेंट में, उस पर खुल के मैं चर्चा करूंगी। तो जो बात प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है, वही बात वहां पर हरीश रावत उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि इसे केंद्र यानी राष्ट्रीय स्तर पर पहले लाना चाहिए था, उत्तराखंड में नहीं। अब आपके लिए महत्वपूर्ण है ये समझना भी कि यूसीसी पर किसका क्या रुख रहा है, अब तक कौन सी पार्टी क्या रुख रखे हुए है यूसीसी के पूरे मामले पर। इसको लेकर भी टीवी9 भारत पर आपके सामने हम महत्वपूर्ण जानकारी रख रहे हैं। पक्ष में बीजेपी है, विरोध में टीएमसी है, जिसका रुख साफ नहीं है वो कांग्रेस और एनसीपी है। पक्ष में शिवसेना शिंदे गुट है साफ तौर पर, और विरोध में आरजेडी है यूसीसी पर। तो यहाँ पर हम ये भी बता रहे हैं वो कौन से दल है जिनका रुख साफ नहीं है, उसमें कांग्रेस और एनसीपी है। इसके अलावा शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो इसके पक्ष में नजर आ रहा है। विरोध में समाजवादी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है यूसीसी पे। जैसा कि हमने आपको सुनाया था कि एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं। पक्ष में आरपीआई है, तो विरोध में अकाली दल भी है यूसीसी के। तो कुल मिलाकर यूसीसी पर किसका क्या रुख है, ये जानकारी आपके सामने। पक्ष में आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है, तो विरोध में सीपीआई है। इसके अलावा पक्ष में बीएसपी भी है, तो विरोध सीपीएम की ओर से किया जा रहा है। यूसीसी पर किस दल का क्या रुख है ये हम आपको बता रहे थे। इस बीच बता दें आपको पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और इधर उत्तराखंड में यूसीसी पर भी मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मौलाना शाजिद रशीदी ने यहां तक कह दिया है कि मुस्लिम अब चुप नहीं रहेंगे। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आए और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। तो यूसीसी पर किस तरीके से बहस छिड़ी हुई है हम आपको बता रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी के क्या कुछ वादे हैं और उनमें से कितने पूरे हुए, कितने बाकी है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं, 2024 का जो चुनाव है उसके लिए यूसीसी का दाव अब चल दिया गया है। तो बीजेपी के 5 एजेंडे, जिसमें राम मंदिर का जो वादा है वो पूरा कर लिया गया है। 370 को खत्म करने के वादे को भी पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा 3 तलाक खत्म करने का जो वादा था उसे भी बीजेपी ने पूरा किया है। और यूसीसी की जहां तक बात है तो वहां उत्तराखंड से इसको लेकर शुरुआत कर दी गई है। विधानसभा में बिल पेश हो गया है। सीए की बात करें तो जल्द लागू करने का दावा इसको लेकर भी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। तो इस बीच हमारे साथ हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़ रहे हैं। देहरादून से हमारे साथ अवनीश, दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे और दिल्ली से ही पीयूष पांडे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अवनीश का रुख करना चाहूंगी, चूंकि आज विधानसभा में बिल पेश कर दिया गया है। 2 बजे कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। किस तरीके की वहां पर इस वक्त हलचल आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात करें तो?
अवनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है अवनीश, हम आपका दोबारा रुख करेंगे, लेकिन इसको लेकर जो टेक्निकलिटीज है, तकनीकी पक्ष है, उसको समझने के लिए हम पीयूष पांडे का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष। उत्तराखंड में पेश कर दिया गया है यूसीसी बिल, लेकिन इसको लेकर अभी भी कई तरीके की विरोधाभास नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पर पहले खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। आप सीधा यहाँ पर बिल लेकर आ गए हैं, क्या टेक्निकलिटीज है जिसको लेकर पूरा विरोध इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक चर्चा का सवाल है, लंबी चर्चा इस पे की गई है। इस पे बाकायदे समिति बनी थी और उसने चर्चा करने के बाद ही अपनी सिफारिशें उत्तराखंड सरकार को दी। और उत्तराखंड सरकार ने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए, बहुविवाह पर रोक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, तो गुजारा भत्ता का भी मुद्दा इसी में शामिल है। इसके अलावा उत्तराधिकार अधिनियम, आमतौर पर क्या होता है कि कुछ धर्मों में सीधे तौर पर जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे को ना ही उनका पूरा जो ज़मीन या फिर उनकी संपत्ति मिल पाती है, विरासत मिल पाती है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ही यूसीसी को लाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि बच्चों और महिलाओं के संरक्षण के मुद्दे पर यूसीसी अहम और कारगर है, क्योंकि लगातार जो समिति थी उसने इस मामले पर लोगों से चर्चा की, विशेषज्ञों से चर्चा की, मीडिया में भी बात आई और सबसे अहम बात यह कि धर्मगुरुओं से भी चर्चा की गई, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी इस पर चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर के जहां तक चर्चा का सवाल है, चर्चा की गई और उसके बाद ही सिफारिशों के आधार पर उत्तराखंड सरकार इसे ला रही है। और अहम बात यह है कि बच्चों और महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए लाया गया है, क्योंकि कई धर्मों में, खासतौर पर धर्म विशेष की अगर बात करें मुस्लिम धर्म में, तो उसमें बहुविवाह को अनुमति है। और ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो और रहा सवाल बच्चों का, तो गोद लेने की प्रक्रिया मुस्लिमों में नहीं है। तो ये सारी स्थितियों से निपटने के लिए ही यूसीसी उत्तराखंड सरकार की ओर से लाया गया है। और अहम बात यह है कि इसमें एक चीज का ख्याल रखा गया है कि 13 देशों का भी हवाला दिया गया है। 13 समृद्ध देश जहां पर यूसीसी लागू है। यूसीसी उन 6 देशों में पूरी तौर पर लागू है, जबकि अन्य 7 देश ऐसे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं उस बिल में, जहां पर बहुविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है, गुजारा भत्ता और बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया तथा उत्तराधिकार अधिनियम भी स्पष्ट है। लेकिन भारत में ये सभी धर्मों पर अलग अलग तरीके से लागू होता है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को छोड़ दें तो बाकी धर्मों पर सीधे तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म पर खास तौर पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जहां पर विवाह या तलाक को लेकर कोई स्पष्टता हो। जो उनका पर्सनल लॉ है उसी के आधार पर वो चलते आए हैं और यही वजह है कि महिलाओं को संरक्षण मिले और जो बच्चे हैं उनको भी उनका पूरा अधिकार मिले। ठीक है, यही वजह है कि उत्तराखंड महत्वपूर्ण बात पीयूष पांडे यहाँ पर बता रहे हैं कि कुल मिलाकर पूरी चर्चा के बाद ही ये बिल लाया गया है। दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करना चाहेंगे। आनंद, आपकी बातचीत हम सुन रहे थे एसटी हसन के साथ, वो खुलकर इस पूरे मसले पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध किस बात का है? रीति रिवाज पर किसी तरीके का, धार्मिक मान्यताओं पर किसी तरीके का आघात नहीं किया जा रहा है। वो आप पहले जैसे करते थे वैसे अभी भी करेंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर एस टी हसन ने तमाम दलीलें दी कि अभी भी मुस्लिम जो समाज है उसमें बेटियों को उनका हक मिलता है और साथ ही साथ अगर पत्नी जो है बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसके मर्जी से हम दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन आप जो भी देश में अगर कुछ भी फॉलो करते हो, पर्सनल लॉज भी होते हैं, तो उसको कानून के दायरे में होने चाहिए। और यही वजह है कि उसको कोडिफाई करने के लिए ये यूसीसी की बात की जा रही है। उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है और इसके बाद बताया जा रहा है कि असम और गुजरात भी इसको फॉलो करेगा। और रही बात इस कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, तो सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि अभी संभावना है कि इस कानून को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। तो ऐसे में एक बार लीगल स्क्रूटनी हो जाए इस कानून की, तो उसके बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी लाया जा सकता है। और रही बात सुझाव की, तो इस पर लॉ कमीशन बृहद चर्चा कर चुका है। लाखों सुझाव लॉ कमीशन के पास सुझाव और आपत्ति आई। उसके बाद जो कमेटी बनाई थी उत्तराखंड सरकार ने, उसने भी लाखों सुझाव और आपत्तियां ली। तो उन सभी सुझावों को, आपत्तियों को समाहित इसमें किया गया। अगर आप बिल पढ़ेंगे तो उसमें इतना डिटेल में शादी और तलाक, बच्चा गोद लेने, उत्तराधिकार, उनको इतना डिटेल में उसको परिभाषित किया गया। यहाँ तक ही कहा गया कि अगर कोई मान लीजिए उत्तराधिकार की बात है और कोई महिला या पुरुष जो दूसरे स्टेट में चला जाता है तो क्या नियम होंगे, उसको भी इसमें कोडिफाई किया गया।